नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेटवर्क स्विच के बारे में। नेटवर्क स्विच डेटा का स्मार्ट नियंत्रक। इस वीडियो में हम मैक एड्रेस, फुल डुप्लेक्स और सुरक्षित यूनिकास्ट ट्रांसमिशन की पूरी कार्यप्रणाली को समझेंगे आसान भाषा में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क स्विच क्या है। ये कई कंप्यूटर्स को एक साथ लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में जोड़ने वाला प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सीधे और गोपनीय रूप से डेटा भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे प्राइवेट मैसेजिंग कहते हैं। इसमें शून्य डेटा बर्बादी होती है, क्योंकि डेटा केवल उसी मशीन तक पहुंचता है जिसे ज़रूरत होती है, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक और डेटा की कोई बर्बादी नहीं होती है। अब हम हब और स्विच के बीच अंतर देख लेते हैं। हब बनाम स्विच, बुद्धिमत्ता का अंतर। मैसेजिंग के तरीके में हब सभी को डेटा भेजता है, यानी ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि स्विच केवल लक्षित सिस्टम को प्राइवेट मैसेज भेजता है, जिसे यूनिकास्ट कहते हैं। इंटेलिजेंस की बात करें तो हब में कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन स्विच में मैक एड्रेस को स्टोर और रीड करने की क्षमता होती है। नेटवर्क दक्षता में हब में डेटा की भारी बर्बादी और नेटवर्क कंजेशन होता है, जबकि स्विच शून्य डेटा बर्बादी के साथ सीधा और सटीक ट्रांसमिशन करता है। तो अब हम स्विच के मैक एड्रेस के साथ काम कैसे करता है ये समझते हैं। मैक एड्रेस स्विच का ब्रेन। ये 3 चरणों में काम करता है। पहला, सोर्स की पहचान। डेटा आते ही स्विच सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस नोट कर लेता है। दूसरा, टेबल निर्माण। स्विच अपनी मेमोरी में एक मैक टेबल क्रिएट करता है, जो पोर्ट को मशीनों के एड्रेस से लिंक करता है। तीसरा, सटीक डिलीवरी। इसी मैक एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट सीधे लक्ष्य यानी टारगेट मशीन पर डिलीवर कर दिया जाता है। अब स्विच के 4 मुख्य फायदे देख लेते हैं। स्विच के 4 मुख्य फायदे। पहला, यूनिकास्टिंग, किसी विशेष सिस्टम को प्राइवेट और सीधा मैसेज भेजने की क्षमता। दूसरा, उच्च सुरक्षा, डेटा केवल सही मशीन पर जाता है, जिसे लोकल नेटवर्क हैक या स्निफ करना बेहद मुश्किल होता है। तीसरा, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, एक ही समय में डेटा भेजने और प्राप्त करने का समर्थन करता है। चौथा, नोड स्वतंत्रता, यदि एक कंप्यूटर यानी नोड फेल हो जाता है तो बाकी नेटवर्क बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। अब स्विच का यूनिकास्ट सिस्टम देख लेते हैं। यूनिकास्ट, प्राइवेट और सुरक्षित ट्रांसमिशन। स्विच का सबसे बड़ा फायदा इसकी सुरक्षा और प्राइवेसी है। जब सिस्टम ए सिस्टम सी को डेटा भेजता है तो स्विच मैक एड्रेस का उपयोग करके एक सीधा और सुरक्षित रास्ता यानी यूनिकास्ट बनाता है। अन्य सभी नोड्स के लिए डेटा अदृश्य रहता है। ये ब्रॉडकास्टिंग से बचाता है और नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। आइए अब समझते हैं स्विच फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट कैसे करता है। फुल डुप्लेक्स सपोर्ट, एक साथ डेटा फ्लो। स्विच फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। इसका अर्थ है कि एक सिस्टम एक ही समय में डेटा भेज भी सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। इससे नेटवर्क की स्पीड और कार्यक्षमता दोगुनी हो जाती है। तो आइए अब नेटवर्क विफलता परिदृश्य देखते हैं। नोड बनाम स्विच। नोड विफलता एक फायदा है। यदि कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बर्बाद नहीं होता, बाकी सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम करते रहते हैं। लेकिन स्विच विफलता एक नुकसान या सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। स्विच पूरे नेटवर्क का केंद्र है। यदि मुख्य स्विच ही फेल हो जाए तो पूरा लोकल नेटवर्क तुरंत ठप पड़ जाएगा। तो आप समझते हैं स्विच की सीमाएं, कीमत और जटिलता। पहला नुकसान, ये अधिक महंगा होता है। हब की तुलना में स्विच काफ़ी महंगे होते हैं। इसकी इनबिल्ट इंटेलिजेंस, मैक मेमोरी और उच्च सुरक्षा सुविधाओं के कारण इसकी कीमत अधिक होती है। दूसरा नुकसान, सेटअप में कठिनाई। एक बार स्विच से नेटवर्क स्थापित हो जाने के बाद इसमें नए कंप्यूटर जोड़ना या हटाना एक जटिल और तकनीकी प्रक्रिया हो सकती है। इसे आसानी से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो आइए अब निष्कर्ष समझते हैं। नेटवर्क का स्मार्ट इंटेलिजेंस। स्विच का अधिक महंगा या सेटअप में कठिन होना इसकी कमियां ज़रूर हैं, लेकिन इसकी मैक एड्रेस मेमोरी और यूनिकास्ट डिलीवरी इसे किसी भी नेटवर्क के लिए अनिवार्य है। ये सिर्फ डिवाइस को जोड़ता नहीं है, बल्कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह ये तय करता है कि सही डेटा सही समय पर बिना किसी बर्बादी के केवल सही मशीन तक पहुंचे। इससे उच्च निवेश पर प्रतिफल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी नेटवर्किंग स्विच के बारे में इसकी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।